एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के रोम रोम में बसा है। ऐसा शायद ही कोई व्यक्तित्व होगा जिसके अभिवादन में राम राम आता हो, जिसका राज्य राम राज्य आदर्श राज्य का पर्याय हो। अयोध्या में लंबी प्रतीक्षा के बाद जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ तो अयोध्या में 500 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ था भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा, सर्वे भवन्ति सुखिनः की प्रतिष्ठा, उन आदर्शों और मूल्यों की प्रतिष्ठा जिनकी आवश्यकता न केवल भारत को है बल्कि पूरे विश्व को है। राम हमारी चेतना के मंदिर है। आइए उस चेतना के मंदिर के निर्माण के समय हमारे रीवा में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया गया था और वो रीवा वासियों के लिए दोहरी खुशी का विषय था, क्योंकि उसी दिन श्री राम दरबार परिवार के प्रयास से रीवा को अपना अमृतमयी जल प्रदान करने वाली मां बीहर की गंगा आरती शुरू हुई थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और मां बीहर गंगा आरती के 2 वर्ष पूरे होने को है और इसी उपलक्ष्य में राम दरबार पंचमढ़ धाम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आप सभी पत्रकार बंधु भी रामदूत हैं। राम के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने के लिए इस पत्रकार वार्ता में आपको आमंत्रित किया गया है। राम हमारी आस्था है, राम हमारे आधार है, राम हमारी प्रतिष्ठा है, राम हमारे पराक्रम है, राम हमारे वैभव है, राम हमारे प्रभाव है, राम हमारे प्रवाह है, राम नेति है, राम नीति है, राम नित्यता है, राम निरंतरता है, राम व्यापक है, राम विश्व है, राम विश्वात्मा है। नारायण का रूप है राम, मानवता की परिसीमा है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, अधर्म पर धर्म की जीत है राम। राम हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे कर्म का कारण है, हमारी आस्था का विश्वास है, हमारे राम हमारे जीवन का उद्धार है। हम उन राम के लिए रीवावासी पंचमढ़ धाम में श्री राम दरबार के साथ एकत्रित हों और 22 जनवरी के दिन वहां झूमें, गाएं और पूरे पंचमढ़ धाम को भक्तिमय कर दें, राम की आराधना में कर दें। इसी उद्देश्य से हमारा कार्यक्रम यह रखा गया है। 21 जनवरी को दोपहर 1 बजे से हमारी भव्य शोभा चुनरी यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें रीवा वासियों से विनम्र अनुरोध है कि उस चुनरी यात्रा में भगवा परिधान में शामिल हों, हमारी माताएं बहनें साड़ियों में शामिल हों। उस भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत कॉलेज चौराहा से होगी। शिल्पी प्लाजा, जयस्तंभ चौक, बाबा घाट और उसके बाद पंचमढ़ धाम में वह यात्रा समाप्त होगी। जगह जगह उस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा और पंचमढ़ धाम में सारे रीवा वासी एकत्रित होंगे। फिर शाम को मां बीहर गंगा आरती होगी और आरती के बाद शोभा यात्रा का समापन होगा। अगले दिन 22 जनवरी को दोपहर 1 बजे से प्रतिष्ठित गायकों के भव्य सुंदर कांड से हमारे 22 जनवरी का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो कि हमारा प्रमुख कार्यक्रम है। 1 बजे से 4 बजे तक वो सुंदरकांड होगा। 4 बजे से नन्हे मुन्ने बच्चों को भी राम के आदर्श से जोड़ने और राम की शिक्षाओं का उन तक प्रचार करने के लिए हम हनुमान चालीसा भक्तिमय संगीतमय कराएंगे। उसके बाद भजनों की श्रृंखला चालू होगी और फिर उसके बाद मंच का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय राजेंद्र शुक्ला जी शामिल होंगे, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रतिष्ठित समाजसेवी, गणमान्य भक्त शामिल होंगे और उसके बाद आरती का आयोजन होगा। मां बीहर गंगा आरती, जो हमारी प्रकृति पूजा के साथ हमारी नदियों के प्रति आस्था को भी व्यक्त करेगा।
उस आरती के बाद आरती के यजमान हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे जो भगवा परिधान में ही शामिल होंगे। उसके बाद एक तरफ सुमधुर भजनों की श्रृंखला चलेगी और दूसरी तरफ भव्य भंडारा, विशाल भंडारा होगा जिसमें राम के प्रसाद को हम लोग पाकर धन्य होंगे। यह श्री राम दरबार परिवार की सोच थी कि जिन राम के कारण भारत की पहचान है, उन राम के आदर्शों को हर भारतीय तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया है।